साधक के मन में ऐसा महत्व, ऐसा भाव नहीं आ पाता। देखो अभी अभी आप कितने स्वतंत्र हो गए, कितना आपके झंझटे मिट गए। जो प्रभु कर रहे हो वही आप कर रहे हो। जब लालजू की कोई बात होती है ना, तो प्रियाजू का रोम रोम पुलकित हो जाता है। प्रीतम की बात कोई भी, जब प्रियाजू की बात होती है तो लालजू को ऐसा लगता है कि शास्त्रों कानों से मैं अपनी प्यारी जू का नाम, प्यारी जू का रूप, प्यारी जू की महिमा। इसीलिए प्रायः रसिक जनों ने प्रिया रूप का वर्णन बहुत अधिक किया है, क्योंकि प्रभु आसक्त रहते हैं रसिकों को। क्योंकि प्रियाजू के अपनी गुण को सुनने में लालजू को कम अच्छा लगता है। जब प्रियाजू की कोई महिमा करता है तो एकदम ये, और हमको क्या करने को मिल रहा है? दोनों के रूप का गुणगान, दोनों के आप देखो तो आपको मिला क्या है? अब बोले इसका फल क्या मिलेगा? बुद्धि मारी गई। अरे फल का फल तो तुम्हें वर्तमान में मिल रहा है। तुम्हें कितना बड़ा सौभाग्य मिला है कि तुम्हें संसारी पुरुषों की बातें नहीं करने का, संसारी पुरुषों की चाटुकारिता करने का नहीं, तुम्हें प्रभु की बातें करने का अवसर मिला है, प्रभु के नाम जपने का अवसर। ये आप समझ नहीं पा रहे, इस कृपा को आप आदर नहीं दे पा रहे। जो भगवत चर्चा है, भगवान नाम है, ये आपको महाफल मिल चुका है। बस इसमें रति होनी है, इसमें महत्व होना, ऐसा महत्व हो जाए कि फिर और कुछ नहीं चाहिए। यही हमारे हृदय में महत्व भी पैदा कर देगा। पर ये मांग तो बंद करो ना कि राधा नाम का फल हो, कि हमके अमोक वस्तु मिल जाए, अमुक। ये कितनी घटिया बात है। अरे आप उनके आश्रित हो तो भरण पोषण करना उनकी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी नहीं। कैसे वो व्यवस्था करते हैं आप वो खुद देखो। वो गरीब आदमी है क्या कि हमारे लिए उनको किसी से सहयोग मांगना पड़ेगा? अरे भाई, ये जैसे पलक झपका, इसको कहा निमेष, इतने में अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो गई। न सीमेंट की जरूरत पड़ी है, न मिस्त्री की जरूरत पड़ी, न लेबर की जरूरत पड़ी है। वो मालिक हमारे अगर हमको ऐसी गरीबी से या कष्ट से रख रहे, मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको वो कुछ प्रदान करना चाहते हैं, स्थिति प्रदान करना चाहते हैं। इसीलिए चाहे जैसी परिस्थिति, सुखद या दुखद, महलों में रखे या झोपड़ी में बास दे, हमें इससे कोई मतलब। हम तो उनके आश्रित हैं। हमारा वर्तमान का समय भजनमय, और उस भजन का फल केवल भजन। इस सिद्धांत को समझ लो, झंझट खत्म हो जाएगी। अब इतने दिन हो गए, अभी कोई लाभ, क्या लाभ चाहते हो? इससे बड़ा कोई लाभ है जो आपको मिला है? आप देखो, इसी में रति हो गई तो उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। इसी में गाढ़ भाव हो गया तो उसी लीला में प्रवेश हो जाओगे। समझो, इसका महत्व आपके हृदय में आना चाहिए। जो आपको मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, जो उपासना मिली, जो धाम मिला है, जो कृपा मिली, इससे बढ़कर कुछ नहीं। आपके हृदय में ये जब बात बैठ जाएगी तो नाच पड़ोगे। कल एकदम चिंतन आ रहा था शाम के एकांत में। हरिराम व्यास जी कहते, हो मन वृंदावन को श्वान, वृंदावन का कुत्ता। क्या महापुरुषों ने वृंदावन में देखा, कह रहे हो मन वृंदावन को। प्रबोधानंद जी कह रहे कि मुझे नाली का कीड़ा, और तुम्हें मनुष्य बना के रख रहे, तुम उनकी कृपा के लिए रो नहीं रहे हो कि कितनी अपार कृपा हम पर है कि बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं मुझे नाली का कीड़ा बना करके रख लो इस वृंदावन धाम में, पर बाहर मत करना। कुत्ता बना दो पर बाहर मत करना। आपको मनुष्य बनाया तो भी आप उन पर भ्रकुटी तान रहे हो कि हम इतने दिनों से आपके धाम में वास कर रहे हैं, जबकि वो कृपा करके खुद वास करा रहे हैं। हम इतने दिनों से नाम जप कर रहे हैं, जबकि वो कृपा करके नाम के रूप में तुम्हारी जिह्वा पे स्फुरित हो रहे हैं, और तुम उन्हीं को भ्रकुटी दिखा रहे हो, तान रहे हो कि क्या मिला? इतने दिन से सब कुछ छोड़ करके वृंदावन वास करे, नाम जप, मुझे मिला क्या? आप उन्हीं प्रभु के ऊपर भ्रकुटी तान रहे हो जो वात्सल्य समुद्र कृपा करते जा रहे हो। आप कृपा का अनादर करते जा रहे हैं। जिस महामहिम धाम में आपको वास दिया, तुम्हारी कहीं भाग्य रेखा में कहीं नहीं है। जचवा लो किसी, वो जो ज्योतिष करने वाले, उनसे जचवा लो, कुंडली बनवा के देख लो, कहीं नहीं लिखा होगा कि तुम धाम वास करोगे। ये तो महारानी जी की मंद मंद वो कृपाभीनी दृष्टि का परिणाम है कि हमें वृंदावन धाम मिल गया है। अब महत्व क्यों नहीं हो रहा? बस महत्व हो जाए, यही तो सिद्धावस्था है। आप समझो, सिद्धावस्था का मतलब क्या है? धाम में महत्व, नाम में महत्व, रूप में महत्व, लीला में महत्व, खत्म, सब खत्म। महत्व हो जाए, अभी सिद्ध हो गए।
और भी तो सब बोलते हैं भगवत नाम, पर जब प्रेमी महापुरुष राधा हो, अगर कोई राधा बोल रहा है ना, देखो ना, ये सिद्ध महापुरुष के वचन है, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। श्री हरिवंश, अच्छा, तो उनको इतना आनंद मिला कि वो कह रहे तन मन प्राण, मैं न्यौछावर करता हूं उसके ऊपर अपना शरीर, अपना मन, अपना प्राण। जिसने एक बार हरिवंश नाम सुना है, क्या हुआ? हरिवंश नाम की सिद्धि हो गई। अब वो महत्व को समझे, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। गोस्वामी जी, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम। क्यों? क्योंकि अब राम नाम का स्वरूप उनके हृदय में प्रकाश है। बोले ताके पग की पग तलियो मोरे तनु को चा। वो इतना महान पावन हो गया। हुआ क्या? नाम का रस मिल गया, नाम में महत्व हो गया। भाई समझो, हमें और कुछ नहीं चाहना, नाम इतना प्राण प्यारा लगे, इतना महत्व नाम में हो जाए कि नाम चल रहा है, बस यही बड़ी बात है। हे नाथ, नरक में रखना पर नाम न छूटने पावे। ये जो अपने संध्या के समय विनय में गाते हैं, इस तो बिसरी हो ना बिसारी हो, बस यही सबसे बड़ी बात है। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडले मोहि अपनी कर ले। उपासक के मन में स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि हजारों नहीं, अनेकों जन्म हो गए विषयों के लिए, अनेकों जन्म खो दिए विषयों में, सब के सब बिल्कुल बेकार जन्म चले गए, कोई लाभ नहीं मिला। अनेकों बार स्वर्ग गया, अनेकों बार नरक गया, अनेकों बार मृत्युलोक में आया, सब बेकार गया। अब की बार बेकार नहीं जाने देंगे। राधा राधा, ये बेकार नहीं जाने देगा। इस जन्म का सारा समय, सारी की सारी आयु, सारी की सारी सामर्थ्य केवल भजन में लगा देंगे, केवल भजन में। उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं। 5 वर्ष के बालक ने ठान लिया कि मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा कि मेरे पिता उत्तानपाद जिस सिंहासन में बैठे इनको भी ना मिला हो और इनके पिता को भी ना मिला हो। नहीं मिला, स्वयं भूमन को भी वो पद नहीं मिला। 5 वर्ष का बालक निष्ठा लेके निकला, देवर्षि नारद जी जैसे समर्थ गुरु मिले। कहां जा रहा है? मैं जानता हूं कि तुम अपने पिता के गोद पर बैठने को नहीं पाए हो, माँ ने तुम्हें ऐसा, बच्चे हो अभी, तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो सकती। चलो मैं अभी आदेश करूंगा, मेरे आदेश का पालन महाराज उत्तानपाद करेंगे, तुम्हें अभी उस सिंहासन का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब तो और पक्का हो गया कि जिसकी प्राप्ति के लिए चला हूं केवल, तो जहां मुझे गोद में बैठने नहीं दिया जा रहा था, उस सिंहासन में बैठे, क्योंकि देवर्षि नारद की आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कंस हो, चाहे वो कोई महात्मा हो, कोई भी हो। दुष्ट से दुष्ट स्वभाव वाला भी झुककर देवर्षि नारद, ये ऐसे महात्मा है, कहीं भी किसी के भी दरबार में जाए सब जगह आदर, कोई इनका अनादर नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसी बात करते थे, उसको लगता था इनसे बड़ा हमारा हित ऐसी कोई है ही नहीं।